ट्रॉमा सीरियल नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा ने ठान लिया है कि वो ईमान को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। क्योंकि वो जानती है कि तैमूर की नज़र ठीक नहीं और वो इस बात का इल्ज़ाम दे रही है ईमान को। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान साफ साफ कहती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेरी बात का यकीन करना होगा। तैमूर भाई बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसे हैं और आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, अपने जहन से इस तरह की बातें निकाल दें। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुनने वाली है वो, और कहती है कि तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं सोच रही। इसलिए तुम भी टेंशन मत लो और जाओ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से कितना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और अगर तुम ये बात समझ रही हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये दूसरी तरफ देखेंगे कि सारा मुद्दा डाला जा रहा है आहत पर और बताया जा रहा है कि क्या बात है और क्या नहीं है, जिस पर उसकी बहन उसको साफ साफ दो टोक बात सुना देती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने आहद का नाम भी लिया, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे भाई के बारे में कोई भी ऐसी बात की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि आखिर तुम्हारा भाई क्या करना चाह रहा है। आज तो तुम उसकी बड़ी साइड ले रही हो ना, कल जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि आखिर मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम हो के मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखेंगे जी बिलाल कॉल करता है ईमान को और कहता है कि ईमान, अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बिला वजह परेशान मत हो। जिस पर ईमान उसको दो टोक जवाब दे देगी और कहेगी कि किसी को भी मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सारे मामलात खुद हैंडल कर सकती हूँ और वैसे भी इधर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत होइए। यानी कि साफ साफ जवाब दे दिया जाता है उस बेचारे को। लेकिन फिर भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता कहता है कि न जाने क्या तुम्हारे दिमाग में खन्नास पर आए, मुझे तो खुद को समझ नहीं आती है। देखो अपने दिमाग को ठीक करो और इन लोगों से बच कर ही रहो तो बेहतर है। तुम नहीं जानती कि इन लोगों के चेहरों पे कितने नकाब हैं, और अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो फिर तुम्हें समझ आएगी। लेकिन अभी तुम्हें फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जी बेसूद, उसको कहने का कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की एक नहीं सुनेगी और सिर्फ अपनी ही मर्जी जाएगी और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिलाल वाकई में सबके लिए बहुत सिंसेर है। और अब जाकर उसको इस बात का अंदाज़ा बखूबी होता जा रहा है कि हर एक के चेहरे पे निकाब है सवाए बिलाल के। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। इसलिए आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि तुम ज़्यादा ही बिलाल की तरफदारी करती जा रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हक और सच का साथ दे रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है तो आप लोगों को मेरी ये बात बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग इस बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे बिलाल की बातों पे यकीन आ गया। लेकिन हकीकत यही है, वो बहुत ही नेक इंसान है, क्योंकि उसको रवैये देख देख के सबका एहसास और अंदाज़ा हो चुका है कि कौन किस कदर कहाँ तक पहुँच सकता है और क्या नहीं कर सकता। लैला जो कि बिलाल सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में गुजार दी, और उसके साथ इस तरह का रवैया देख के वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको बिलाल के साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए, आपको उसके लिए नरम अपना दिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप गलत कर रही हैं। लैला की जिद और हरदर्मी अभी भी वहीं के वहीं है और वही हरकतें करती जा रही है जो कि वो पहले से कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईमान परेशान हो चुकी है और कहती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग न जाने क्यों बिलाल के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं जैसा आप लोग उनको समझ रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल की जैसे ही साइड लेती है फिर से वही हाल हो जाता है, आहद उससे नाराज़ हो जाता है। आहद क्या बल्कि पूरे घर वाले इस बात का तज़किरा लेकर करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात है क्या,
हमें असल बात का पता नहीं चल रहा और जांच करनी है कि आखिर असल मसला है क्या। यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से परेशानी के आलम में अब हो चुकी है कि आखिर तैमूर का बदला हुआ ये रवैया देख के उसे काफ़ी हैरानगी हो रही है और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे नजरें फिर सकता है। बहुत जल्द उसको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो उसको भाई की जगह नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा लैला अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है बिलाल को इस चीज का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से ही अपने बाप को इस तरह तरह की बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था और उसको हार्ट अटैक आ गया था और काफी यानी कि परेशानी का आलम रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें इन सब चीजों के लिए माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल तो जानता है वो बेचारा फिर भी आ चुका है इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि लैला को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा उस पर ही चिल्लाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यानी कि पक्का पक्का बिलाल के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, हर एक को तुमसे कोई ना कोई मसला है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चुनना ही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत परेशान हो चुका है बिलाल और सोच रहा है कि आखिर वो इन लोगों पर कैसे दोबारा यकीन कर सकता है। मैं किसी भी तरह इन लोगों पर दोबारा यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो इन लोगों पर यकीन करता है उसको सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर चीज़ अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होना चाहता है। दूसरी तरफ फहद कहता है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिलाल किसी साजिश पर उतरा हुआ है और कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। देखो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इस तरह की हरकतें कर सके, इसलिए उसको लेके तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी टेंशन लेना सरासर बेवकूफ़ी है। ईमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो तैमूर का ये रवैया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है उसके लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन वो अपने घर वालों को भी ये सारा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि जब वो ऐसा कहेंगे कि उसकी तालीम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है और सोच रही है कि बस इन सब चीज़ों के लिए वो खामोश रहे। लेकिन जी ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रहने वाली। जो कुछ चल रहा है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और सबको ऐसे नाच लगाएगी, यानी तिगनी का नाच नचाने वाली है, क्योंकि लैला और सारे इस पर इतना शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ किए दरे की जड़ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मैडम ये सब कुछ हो रहा है। बस बात तो ये तय है कि तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस लड़की को इस घर में रखा है, इस लड़की का यहाँ से जाना ही मुनासिब है और कुछ भी नहीं।